जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद बदीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज कि हमारे पास ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग हमारे पास कंप्यूटर में हो सकती है। तो डियर व्यूअर्स, ज़्यादातर हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो वजह से होती है। नंबर 1, द मेन रीजन इज सॉफ्टवेयर एंड द अदर रीजन इज हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में जो बेसिक ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उनके कंपोनेंट्स में ये प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आज हम लोग टॉपिक देखेंगे ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज, लेक्चर नंबर 34, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये टॉपिक अवेलेबल है। और ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें आपके पास क्या है। तो उसमें दो तरह की हम बेसिकली आज इश्यूज देखेंगे, दो किस्म की स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करेंगे। नंबर 1 सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 हार्डवेयर। इन दोनों स्ट्रेटजीज में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, यानी कि सॉफ्टवेयर को जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या कोई प्रोग्राम चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है या Kodak Live 321 है, या जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं आपको डियर व्यूअर्स सबसे पहले बुक का पेज नंबर रेफर कर दूं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपका बुक के साथ कंसर्न रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें पेज नंबर 74, टॉपिक नंबर 4.2, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज एंड इश्यूज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑब्वियसली देयर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स के दरमियान। तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, और उसमें सबसे पहले है कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशन, यानी कि जो इशू आएगा उसका हम सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करेंगे कि अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास कारआमद है तो वो उसमें पुट अप किया जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल पे मैं टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। बाद बात हम USB पोर्ट को एक्टिव करना भूल जाते हैं। 2-3 कंप्यूटर के अंदर 2-3 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं जो USB पोर्ट्स हैं, हम उनमें अटैच करते हैं। तो उनमें 1 या 2 पोर्ट्स एक्टिव होती हैं, बाकी एक्टिव नहीं होती। तो ये बेसिकली आपके पास एक इशू है जिसको आपने रिजॉल्व करना है, और इसको ट्रबल शूटिंग प्रोसेस यानी कि ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज में हम शामिल करते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो सबसे पहली प्रॉब्लम देखने लगे हैं कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशन में, सबसे पहली है एप्लीकेशन फ्रीजिंग। Whenever you use any kind of application, sometime एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती है आपके पास, या वो काम करना छोड़ जाती है। जैसा कि आप उसको देख रहे हैं और सडनली स्टॉप, वो अचानक से स्टॉप हो गई और आप उसको प्रॉपरली जो सा वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो उस केस में आपको क्या करना है? तो सबसे पहला इशू जो हम देख रहे हैं वो है एप्लीकेशन फ्रीजिंग। कि एप्लीकेशन फ्रीजिंग के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोग्राम स्टॉप वर्किंग और रिस्पॉन्डिंग, उसने काम करना छोड़ दिया या रिस्पॉन्ड करना, यानी कि आप उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्पीड ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपके पास इस तरह का इशू आ सकता है। तो उस इशू को बेसिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है जी, वो कहता है कि वो कैन नॉट डू टास्क, तो उसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन एट दैट टाइम? तो उसका सोल्यूशन ये है जनाब कि ट्राई टू प्रेस ऑल्ट, कंट्रोल एंड डिलीट, इन 3 कीज को कंसेक्यूटिवली प्रेस किया जाएगा। कंट्रोल CTRL प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, तीनों कीज को कंसेक्यूटिवली परफॉर्म किया जाएगा, और उसमें जाके जो टास्क अनरिस्पॉन्डिंग है उसको जाके एंड कर दिया जाएगा, एंड द टास्क।
टास्क मैनेजर टास्क बार को जब उसमें जाके देखेंगे तो उसमें हमारे पास टास्क एंडिंग की ऑप्शन आ रही होगी। आप उसको जाके क्लिक करेंगे तो वो टास्क क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। तो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सबसे पहली प्रॉब्लम जो अब हमने डिस्कस की है वो है एप्लीकेशन फ्रीजिंग, जिसमें प्रोग्राम स्टॉप वर्किंग और रिस्पॉन्डिंग एंड यू कैन नॉट डू टास्क। आप उसमें कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। देन व्हाट यू गोना डू, फिर आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली पहला तरीका ये है कि ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट कंसेक्यूटिवली इन सब को कलेक्टिवली आप परफॉर्म करेंगे और फिर टास्क को जाके क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। दूसरा इशू क्या है, इशू क्या है, अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। कंप्यूटर के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं जैसा कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मैनी अदर डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो उस केस में वो कहता है सम टाइम पेरिफेरल डिवाइसेस कैन नॉट रिस्पॉन्ड एंड यू कैन नॉट परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर के साथ माउस अटैच है, कीबोर्ड अटैच है और आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, विच मीन्स उसमें दो किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो वो चीज ही खराब है, यानी कि माउस या कीबोर्ड में देयर इज अ फॉल्ट, एंड द अदर इज कि आपने उसको प्रॉपरली प्लग इन नहीं किया। अगर आपने प्रॉपर प्लग इन किया होता तो उसमें किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है इस केस में, वो कहता है ट्राई टू अनप्लग। सबसे पहले उस डिवाइस को, उसकी वायर को अनप्लग किया जाए, देन प्लग इट अगेन और दोबारा क्या किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए। द फर्स्ट सोल्यूशन इज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि सबसे पहले जो डिवाइस वर्क नहीं कर रही, प्रॉपरली टास्क परफॉर्म नहीं कर रही, आप सबसे पहले उसको अनप्लग करें और फिर उसको प्लग इन करें दोबारा प्रॉपरली। अगर वो काम प्रॉपरली करना स्टार्ट हो जाए, विच मीन्स द इशू इज रिजॉल्व्ड, इशू रिजॉल्व हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो इट मीन्स डिवाइस के अंदर कोई ना कोई उसमें फ्लॉ। दूसरा सोल्यूशन जो इस केस में है वो क्या है, अपडेटिंग द ड्राइवर्स अगेन टू रन स्मूथली। लेक्चर के आगाज में मैंने एक एग्जांपल दी थी, जब हम डिवाइस को अटैच करते हैं तो डिवाइस को अटैच करने के दौरान आपने डिवाइस को प्रॉपरली अटैच कर लिया, लेकिन उन जो पोर्ट आपने अटैच की है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। 4-5 आपके पास पोर्ट्स USB अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनमें से 2 एक्टिव नहीं है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, आपको दूसरी पोर्ट इस्तेमाल करना होगी। लेकिन अगर आप उसका ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर सारी पोर्ट एक्टिव हो जाएगी। सो दूसरा सोल्यूशन है अपडेटिंग द ड्राइवर्स अगेन टू रन स्मूथली। फिर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल डिवाइसेस जब आपके पास टास्क परफॉर्म नहीं करती, सो यू हैव टू सोल्यूशन। द फर्स्ट वन इज कि आप अनप्लग करके दोबारा प्लग करें इसको। दूसरा हमारे पास है कि अपडेटिंग दी ड्राइवर्स, और इसके रिलेटेड ये जितना भी है ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व इश्यूज ऑफ अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल। तो उसके सोल्यूशन की तरफ आपने 2 सोल्यूशन देने हैं, जिसमें ट्राई टू अनप्लग द डिवाइस एंड देन प्लग इट, एंड द अदर इज अपडेटिंग दी ड्राइवर्स को अपडेट किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव करते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन। बाद का हम सिस्टम को रीस्टार्ट और शट डाउन करते हैं तो उसमें किस किस्म के इश्यूज आते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्टार्टिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने में बाज़ औक़ात कोई इशू आता है। नंबर 2 जो दूसरा इशू आता है वो क्या है, यूजिंग पावर बटन इफेक्टिवली, पावर बटन को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। मैं अगेन बुक का अगर आप पेज नंबर 74 देखिए, उसमें लिखा हुआ है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर कैन फिक्स मैनी सॉफ्टवेयर इश्यूज। काफी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है जब आप उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। सम टाइम यू परफॉर्म टास्क एंड इट स्टक ड्यू टू द मेमोरी की वजह से वो टास्क क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। मेमोरी ज्यादा बर्डन फील करे तो वो क्या कर देती है, स्टक कर देती है। देन ऑब्वियसली यू हैव टू रिजॉल्व दिस टास्क। उस टास्क को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट की तरफ मूव करते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी जो ऑप्शन है उसने कहा है
पावर बटन इफेक्टिवली, पावर बटन को इफेक्टिवली क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे पास यूजिंग पावर बटन इफेक्टिवली कैसे, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन फॉर फ्यू सेकंड्स टू फोर्स कंप्यूटर शट डाउन। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रॉपरली कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर पा रहे, तो जो उसका पावर बटन है उसको होल्ड करके रखना है फॉर फ्यू सेकंड्स। जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, ना कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, ना रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसकी ऑप्शन आपके पास क्या है, आप उसको प्रॉपरली बटन को प्रेस करके रखेंगे फॉर फ्यू सेकंड, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन अगेंस्ट दीज टू प्रॉब्लम्स। ये थी हमारे पास बेसिक 4 इश्यूज जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड थे कि सॉफ्टवेयर में किस तरह आपके पास इश्यूज आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम, जो पहला इशू हमने देखा वो था फ्रीजिंग एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फ्रीजिंग। दूसरा जो हमने देखा वो था अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स, और तीसरा और चौथा हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्टार्टिंग कंप्यूटर एज वेल, एंड द नेक्स्ट इज यूजिंग पावर बटन इफेक्टिवली। इन चारों इश्यूज को एड्रेस किया हमने और एड्रेस करके इनके सॉल्यूशन प्रेजेंट किए। अब हम मूव करते हैं बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज की तरफ कि हार्डवेयर के रिलेटेड कौन से इश्यूज होते हैं। तो उसमें हमारे पास कॉमन हार्डवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो आपके पास है वो है केबल डिस्कनेक्शन। तो वेरी सिंपल फिनोमिना, बात का आप केबल अटैच करते हैं, वो प्रॉपरली केबल अटैच नहीं होती, सो दैट मींस केबल डिस्कनेक्शन है। केबल को दोबारा एक्टिव करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उसको अनप्लग करके दोबारा प्लग किया जाता है। पेज नंबर आपके पास 75 के ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हार्डवेयर के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला है केबल डिस्कनेक्शन। अगर केबल डिस्कनेक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली इट्स अ इशू। उसको रिजॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप केबल को उतारें, पहले चेक करें इफ द केबल इज गुड, केबल इज वर्किंग वेल। अगर वो सही है तो उसको दोबारा अटैच करें, प्लग इन करें। अगर वो नहीं है तो केबल को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। नंबर 2, ओवरहीटिंग। सिस्टम ओवरहीटिंग हो जाते हैं। आपको पता है एक प्रॉपरली हीट प्रोसेस होता है जो आपके पास किसी भी डिवाइस में से रिमूव होता है, जैसा लैपटॉप है या कंप्यूटर है। कंप्यूटर को तो मोस्टली स्पेस मिल जाती है, लैपटॉप को हम मोस्टली अपने करीब, अपने ऊपर रख के या 2 जन बैठ के काम करते हैं, तो चेयर के ऊपर या टेबल के ऊपर रख के काम करते हैं, तो उसका हीट प्रोसेस नीचे की तरफ होता है, तो कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर आपके पास हीटिंग अप होता रहता है। उस चीज को ओवरकम करने का बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है कि उसको एक प्रॉपर एग्जॉस्ट दिया जाए ताकि जो हीट है वो प्रॉपरली क्या हो सके, रिमूव हो सके। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉपरली हीट इज इवॉल्विंग, प्रॉपर हीट जो सी है उसको स्पेस दी जाए। नंबर 3 है पेरिफेरल डिवाइसेस। बात का हम पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करते हैं और वो अपनी अटैचमेंट ही शो नहीं करती, यानी कंप्यूटर में हमने डिवाइस कनेक्ट की और वो अपनी प्रेजेंस ही नहीं शो कर रही। तो इसके ऊपर पहले भी बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के साथ साथ उस पोर्ट को देखा जाए, क्या वो जो पोर्ट है वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि पोर्ट का कोई कुछ पोर्शन या कोई जैक ऐसा है जो आपके पास ब्रेकेबल है, तो उसको क्या किया जाए, फौरन रिकवर किया जाए। सो दिस विल बी ऑब्वियसली इंक्लूडेड दीज 3 मेन इश्यूज ऑफ हार्डवेयर रिलेटेड, जिसमें आपके पास हम डिस्कशन में लेके आते हैं कि हाउ टू रिमूव दीज हार्डवेयर इश्यूज। अब हम बात करते हैं मेंटेनिंग अ सेफ वर्कस्पेस। इसमें हमारे पास कौन कौन से इश्यूज हैं, तो उसमें सबसे पहला है इशू केबल मैनेजमेंट। एंड एज यू नो दैट most of the machineries are required number of cables, बहुत ज़्यादा केबल्स रिक्वायर होती हैं और उसमें आपके पास केबल्स को मैनेज करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 to 6 केबल्स किसी भी डिवाइस के साथ अटैच किया और उनमें से एक भी काम नहीं कर रही, तो इट मीन्स द होल सिस्टम इज डिस्टर्ब, पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला इशू है वो है केबल मैनेजमेंट, और उसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए यूज केबल ऑर्गेनाइजर। सब केबल्स को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, एक प्रॉपर सर्कल में उसको अरेंज किया जाए, सो दैट
इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप केबल को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि किस केबल में प्रॉब्लम है। सो केबल मैनेजमेंट में आपके पास ये इशू होता है। उसके बाद हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन। हार्डवेयर में ये बड़ा ऑब्वियसली ये पहले भी बात हुई है कि प्रॉपर हीट वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिवाइस को प्रॉपरली हीट वेंटिलेशन नहीं मिलेगी तो वो आपके पास प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती, प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रॉपर हीट वेंटिलेशन आपके पास होनी चाहिए। टू मैनेज हीट स्पेस को मैनेज किया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन को क्या किया जाए वहां पे मैनेज किया जाए। उसके बाद हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। इसमें बेसिकली बुक में 2-3 इश्यूज के ऊपर बात की है। नंबर 1 रैम मैनेजमेंट। बात वक्त हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कंप्यूटर मेमोरी की स्पेस कम है, लाइक 4 GB है, और हम उसमें जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो 10-12 या इससे भी ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि एक वक्त में मूवी भी देख रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कोई फाइल को एडिटिंग भी कर रहे हैं, कोई फाइल कॉपी भी कर रहे हैं, पेस्ट भी कर रहे हैं। सो दीज टास्क बेसिकली कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय रैम। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली एक्टिवेट करने के लिए कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं रैम डायग्नोसिस टूल। रैम डायग्नोसिस टूल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप किसी भी चीज को इजीली रिमूव कर सकें। वो आपके पास रैम जो है वो जितने भी टास्क हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर सके, लाइक 3 to 4 टास्क को इजीली अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो कोशिश करें आप एक वक्त में 3 से 4 टास्क परफॉर्म करें। बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टास्क, सो ऑब्वियसली आपको रैम की स्पेस क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके अलावा बुक में आपके पास एक और इशू है, हार्ड डिस्क ड्राइव फेलियर। ठीक है जी, हार्ड डिस्क ड्राइव फेलियर जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव फेलियर। अगर आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव फेल हो जाए तो उसका क्या तरीका कार है। अगेन हार्ड डिस्क ड्राइव को या तो रिप्लेस किया जा सकता है और या हार्ड डिस्क ड्राइव डायग्नोज टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज हार्ड डिस्क ड्राइव टूल्स। हार्ड डिस्क ड्राइव टूल्स को क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उसमें हमारे पास ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज हैं। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लेक्चर नंबर 34 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज सबसे पहले हमने डिस्कस किए हैं और फिर हमने हार्डवेयर के ऊपर बात की है। सॉफ्टवेयर में हमने 4 डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात की है, जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपके पास एप्लीकेशन फ्रीजिंग। एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, तो उस केस में क्या किया जाए। सो यू हैव टू ट्राई टू प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, तीनों कीज को कलेक्टिवली यूज किया जाए और टास्क मैनेजर में जाके टास्क को खत्म कर दिया जाए। सो ऑटोमेटिकली टास्क को दोबारा आपको एग्जीक्यूट करना होगा, एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड दोबारा से करना शुरू कर देगी। उसके बाद हमने जो दूसरा इशू डिस्कस किया वो अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जिसमें सम टाइम पेरिफेरल डिवाइसेस कैन नॉट वर्क, वो प्रॉपरली काम नहीं करती। तो लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, या हम फॉर एग्जांपल बाइट से हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, सीडी अटैच करते हैं या प्रिंटर अटैच करते हैं, इट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो उस केस में ट्राई टू अनप्लग एंड प्लग इट अगेन, दोबारा उसको प्लग किया जाए, ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा है यू मस्ट चेक इट्स ड्राइवर्स, हर चीज के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, ड्राइवर्स चेक किए जाएं। उसके बाद तीसरा और चौथा इशू है वो रीस्टार्टिंग और पावर बटन के रिलेटेड है। इफ यू फेस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दीज काइंड ऑफ इश्यूज, द प्रॉब्लम इज प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर फ्यू सेकंड टू फोर्स कंप्यूटर शट डाउन, उसको शट डाउन करने के लिए। उसके बाद हमने हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात की, कॉमन हार्डवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस क्या है जी। जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें केबल डिस्कनेक्शन है, ओवरहीटिंग है और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट केबल डिस्कनेक्शन है कि केबल अगर डिस्कनेक्टिंग हो रही है बार बार, इट मींस द प्रॉब्लम इन डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जाए, ओवरहीटिंग को रिजॉल्व किया जाए और पेरिफेरल डिवाइसेस के इशू को रिजॉल्व किया जाए। मेंटेन एंड सेव वर्क स्पेस के लिए आपके पास प्रॉपर्ली स्पेस को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केबल मैनेजमेंट करते हैं। यूज केबल ऑर्गेनाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्ली उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा है प्रॉपर वेंटिलेशन इशू है, उसको टू मैनेज हीटिंग स्पेस। और हार्डवेयर डायग्नोस एंड मेंटेनेंस में रैम के इश्यूज को मैनेज किया जाता है, रैम को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज हार्ड डिस्क ड्राइव फेलियर, उसको मैनेज करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव टूल्स, HDD टूल्स हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।